नमस्कार। जस्टिस फॉर निर्भया में आप सबों का स्वागत है। आज जस्टिस फॉर निर्भया को लेकर सदन से सड़क तक हंगामा हो रहा है। बस एक ही मांग है कि हमारी निर्भया को न्याय मिलनी चाहिए। दोषी कोई भी हो, बचाने की जो कोशिश हो रही है वो कोशिश पर सवाल उठनी चाहिए। और आज यही वजह है कि जहानाबाद में पीड़िता के गांव से जहानाबाद तक और पटना से जहानाबाद तक प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया है। और आज सदन में भी यह मुद्दा माले के विधायक अरुण कुमार ने उठाया है। क्या कुछ है, क्या कुछ आज हुआ है, सब कुछ दिखाएंगे। लेकिन कुछ अपडेट भी है। जिन 25 लोगों का डीएनए टेस्ट के मिलान को लेकर जो सैंपल लिया गया था, उसमें से 8 लोगों का सैंपल आज फिर आ गया है। किसी का सैंपल अभी तक नहीं मिला है। वैसे 10 और लोगों को अभी तक चिन्हित एसआईटी ने किया है, जिसका वो डीएनए टेस्ट कराएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पहले दिन जिसको पकड़कर रोशनी कुमारी ने जिस लड़के को छोड़ा था, वह लड़का अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर क्यों है? क्या उस लड़के का हमारे निर्भया से कुछ रिश्ता रहा है क्या? या निर्भया के साथ जो कुछ भी हुआ है, क्या उस लड़के को पता है क्या? एसआईटी की टीम दिल्ली भी गई, लेकिन बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाई है। लगातार उस लड़के की तलाश में छापेमारी चल रही है। और हमें लगता है कि जैसे ही वो लड़का पुलिस की गिरफ्त में आएगा, बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आ जाएगी। वैसे सीबीआई अभी तक इस केस को हैंड ओवर मतलब टेक ओवर नहीं किया है। बिहार सरकार की तरफ से हैंड ओवर देने की तैयारी चल रही है। डायरी लिखा जा रहा है और डायरी लिखने के साथ साथ एम्स के जो टीम है, जो मेडिकल बोर्ड है, जिसको अपना ओपिनियन देना है, उनसे भी लगातार संपर्क में एसआईटी की टीम लगी हुई है। जब तक और एसआईटी की टीम, खास करके जो एम्स के डॉक्टरों की टीम है, उनका 5 सदस्यीय टीम सीधे तौर पर कहना है कि आप पूरी प्रक्रिया, पूरा डायरी से लेके पूरे सीसीटीवी का जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आया है उसको लेकर, डीएनए टेस्ट का जो रिपोर्ट आया है वो लेकर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो रिपोर्ट आया है वो लेकर, साथ ही जितने तरह के इलाज हुए हैं शाहजानंद के यहाँ से लेके मेदांता तक, उसकी सारी डिटेल्स हमें लेके आइए। वैसे एम्स की टीम ने तीनों जगहों पर क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हुआ है, इसकी सूचना वो विधिवत ले चुके हैं। खुद सभी अस्पतालों का वो मुआयना किया है और वहाँ जो सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, इलाज का क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहा है, सब कुछ उन्होंने ऑब्जर्व किया है। और अब सिर्फ डायरी के सहारे रिपोर्ट चाहिए। आज सदन में क्या हुआ और सड़क पर क्या हो रहा है, जरा आप भी देखिए। प्रशासन के धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद निर्धारित है। अतः बिहार विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 6(3) एवं नियम 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य स्थगन प्रस्ताव सूचना अमान किया जाता है। पढ़ लीजिए। बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 98 के अंतर्गत मैं सदन का ध्यान एक अत्यंत गंभीर तात्कालिक जनहित से जुड़े विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं तथा इस विषय पर चर्चा हेतु सदन की समस्त कार्यसूचियों को स्थगित कर बहस कराए जाने की मांग करता हूं। सदन अवगत है कि जहानाबाद जिले के पत्तियामा गांव तथा औरंगाबाद जिले के नीट की तैयारी कर रही छात्राओं के साथ पटना के शंभू एवं क्रमशः परफेक्ट हॉस्टल में बलात्कार एवं हत्या जैसी जघन्य घटनाएं घटी हुई है। ये घटनाएं राज्य में महिलाओं एवं छात्राओं की सुरक्षा, कानून व्यवस्था तथा पुलिस प्रशासन की गंभीर विफलता को उजागर करती है। यह अत्यंत चिंताजनक है कि शुरू से ही पुलिस एवं प्रशासन का रुख इस मामलों में नकारात्मक रहा है। पुलिस प्रशासन पर इस जघन्य अपराधों को दबाने, बलात्कार, हत्या की घटनाओं से इनकार करने तथा इसमें शामिल प्रभावशाली एवं रसूखदार व्यक्तियों को बचाने के गंभीर आरोप लगे हैं। जन आंदोलनों और व्यापक जन दबाव के बाद ही राज्य सरकार को सीबीआई जांच की अनुशंसा करनी पड़ी है, किंतु न्याय की निष्पक्षता, विश्वसनीयता,
सुनिश्चित करने के लिए मात्र सीबीआई जांच की अनुशंसा पर्याप्त नहीं है। आवश्यक है कि यह जांच सुप्रीम कोर्ट के किसी सिटिंग जज के निर्देशन एवं निगरानी में कराई जाए तथा जांच के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित की जाए ताकि पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय मिल सके और मामलों को लंबित रखने की प्रवृत्ति पर रोक लगे। अतः छात्राओं की सुरक्षा न्याय सुनिश्चित करने के लिए इस मामलों की न्यायालय के प्रत्यक्ष निर्देशन में समयबद्ध जांच, निजी हॉस्टलों की निगरानी हेतु एक प्रभावी नियामक संस्थान का गठन तथा सरकारी छात्राओं को शीघ्र खोलने जैसे ज्वलंत मांगों पर सदन का कार्य स्थगित कर विस्तृत बहस करने की मांग की जाती है। अब शून्यकाल लिए जाएंगे। आपको हमने पढ़ने का अवसर दिया है, सरकार ने संज्ञान लिया है, सरकार ने संज्ञान लिया है जाकर के। अब शून्यकाल लिए जाएंगे। सरकार ने संज्ञान लिया है, सरकार कार्रवाई भी कर रही है। अब सूचना अमान्य कर दिया गया, उसके बाद मैं पढ़ने का अवसर दिया हूं, सरकार ने संज्ञान लिया। ठीक है महोदय, आपका संरक्षण का आवश्यकता है, विपक्ष के लोग हैं, आपका संरक्षण का आवश्यकता है महोदय। आपसे विशेष आग्रह है कि सरकार को निर्देशित करें कि एक विशेष चर्चा कराएं कहा जाए और इस पर विशेष बहस कराने की मांग कहा जाए। आपका विषय सरकार के संज्ञान में आ गया है, विश्वास कीजिए निश्चित कार्रवाई होगी जाकर। अब शून्यकाल लिए जाएंगे। माननीय सदस्य श्री मुरारी कलंक है। अरे बेटी का सम्मान दो, बेटी का सम्मान दो। अरे नीतीश कुमार हाय काफी ना